नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हर व्यक्ति के जीवन में उसका एक न एक आइडल होता है। उस व्यक्ति का हर एक व्यक्ति का एक आदर्श होता है जो उस व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। हमारे जीवन में एक आदर्श आए 2020 की बात है, 2021-22 की बात है। जब मैं कक्षा 10 में पढ़ता था, मैंने उनकी एक वीडियो देखी बाई चांस, जो यूट्यूब पे सजेशन आता। उस वीडियो में मैंने जो कुछ देखा उस चीज़ को मैंने फॉलो किया। मुझे उनकी भाषा को देखकर, उनकी वाणी को सुनकर मुझे इतना लगाव हो चुका था कि मैं उनसे जुड़ता गया। मैंने सर्च किया यूट्यूब पे कि कौन है राजीव दीक्षित, या राजीव दीक्षित कैसे होते हैं, या राजीव दीक्षित की वीडियो। फिर राजीव दीक्षित की हर तरीके से वीडियो देखने लगा, हर तरीके से देखने लगा। मैंने राजीव दीक्षित को महज 30 दिन फॉलो किया और मेरे जीवन बदल गया। आज 4 साल हो चुके हैं राजीव दीक्षित को सुनते हुए। कभी ना कभी मैं हर वीडियो देखता हूँ, वैसे मैंने सब वीडियो लमसम से लमसम उनकी देख डाली होंगी। कुछ रियल वीडियो में हो सकता नहीं दिखूँगा। राजीव दीक्षित एक ऐसा व्यक्ति जिन्हें आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि वह व्यक्ति इतना सच बोलता था। एक इतना क्रांतिकारी व्यक्ति, आखिर कैसे उस व्यक्ति की मौत हो गई। 30 नवंबर 1967 को अलीगढ़ के नाह गांव में राजीव दीक्षित जी का जन्म होता है। लड़का इतना मेधावी था, इतना मेधावी कि इलाहाबाद से बीटेक और आईआईटी कानपुर से एमटेक की डिग्री प्राप्त करने के बाद वह व्यक्ति विदेश में भी कार्य किए। और जब इन्होंने देखा कि विदेशी कंपनियां किस प्रकार से भारत देश को अपना षड्यंत्र बना रही हैं, किस प्रकार से आज भारत देश में क्या कुछ हो रहा है, उस व्यक्ति की मनसा दशा तुरंत वहीं पर बदल गई और उस व्यक्ति ने सब कुछ छोड़ दिया। केवल राष्ट्र प्रेम उस व्यक्ति के अंदर आ चुका। राजीव दीक्षित जी भगत सिंह, ऊधम सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद से बहुत प्रभावित थे। और राजीव दीक्षित ने यह फैसला किया कि चाहे जितनी बड़ी बेड़ियां हो, चाहे जितने बड़े पहाड़ हो, चाहे जितनी बड़ी एमएनसी कंपनी हो, हम उन कंपनियों को उखाड़ कर ही फेंकेंगे। ये राजीव दीक्षित ने कहा कि मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगाऊँ। ये राजीव दीक्षित जी के वचन थे। और निस्वार्थ भाव से कोई प्रेम करना राजीव दीक्षित जी से सीखे। और राजीव दीक्षित ने सब के ऊपर कम से कम 13,000 व्याख्यान राजीव दीक्षित ने दिए हैं। उस समय शायद कैसेट या कुछ नहीं उपलब्ध हो पाते थे, कुछ वीडियो उपलब्ध थे जिनको मैं देख रहा था। और 4 साल हो चुके हैं, मेरे जीवन में इतना कुछ उस व्यक्ति ने बदल दिया। मेरे जीवन को उस व्यक्ति ने उतना कुछ बदल दिया कि जितना मैं कभी जीवन में सोच नहीं सकता था। राजीव दीक्षित ने एक क्रांति उठा दी। हर जगह के लोग क्रांति से प्रेरित होने लगे और एमबीबीएस डॉक्टर की रूह कांपने लगी। जितने फर्जीवाड़े डॉक्टर थे उनकी रूह कांपने लगी, क्योंकि जो व्यक्ति डॉक्टर कम से कम 1000, 10,000, 15,000 की दवाई लिखता था, वो व्यक्ति राजीव दीक्षित जी से एक सजेशन मांग ले और वह व्यक्ति केवल एक चीज़ से ठीक हो सकता था। आपने गोमूत्र के फ़ायदे नहीं सुने होंगे, आपने एलोवेरा के फ़ायदे नहीं सुने होंगे, आपने तुलसी के फ़ायदे सुने नहीं होंगे। ये सब किसकी देन है? ये केवल और केवल राजीव दीक्षित की देन है। लेकिन इन कंपनियों की आज साजिश कहाँ पर है? ये कंपनियां आपको कह रही हैं कि इसमें एलोवेरा मिक्सचर है, ये कंपनियां आपको कह रही हैं कि इनमें तुलसी मिक्सचर है। यह केवल और केवल राजीव दीक्षित की ही देन है कि जो आज कंपनियां इसमें एलोवेरा, इसमें तुलसी, इसमें नीम करेला, इसमें सब डाले रहती हैं, ताकि हो सकता है कि इसमें 90% लिक्विड हो, महज 2% ही केवल और केवल पेय पदार्थ, प्राकृतिक का पदार्थ हो, जिसे आप कहते हैं एलोवेरा, तुलसी काढ़ा, ये हो। लेकिन प्रचार हो रहा है अच्छे से। ये कंपनियां आज लगातार चलती जा रही हैं और ये देन किसकी है? केवल और केवल राजीव दीक्षित जी की। राजीव दीक्षित एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्रांति मचा दी। और 2010 में छत्तीसगढ़ के भिलाई में राजीव दीक्षित जी की मौत हो जाती है। ये मौत बड़ी ही अविश्वसनीय थी। महज 43 साल की उम्र में उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है, जिसने दुनिया भर के रोगियों को हार्ट अटैक की दवाई दी थी, महज 43 साल की उम्र में। और आपको विश्वास नहीं होगा, राजीव दीक्षित जी का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। राजीव दीक्षित जी की बॉडी डायरेक्ट पतंजलि आश्रम में क्यों ले जाया गया? क्योंकि राजीव दीक्षित जी के परिवार वाले भी थे,
लेकिन एकाएक राजीव दीक्षित जी की डेड बॉडी को सीधे सीधे पतंजलि आश्रम में ही दफनाया गया, पतंजलि आश्रम में ही अग्नि दी गई। ऐसा क्यों? ये सवाल उठते हैं। उनकी डेड बॉडी लास्ट सीन पर नीली हो चुकी थी, उनकी बॉडी पूरी नीली पड़ चुकी थी। मतलब इस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है या कुछ भी, खैर उन चीज़ों पर से पर्दा भी नहीं उठ पाया। 2010 में 10 नवंबर 2010 को ही उनकी मृत्यु हो गई। एक ऐसा महान व्यक्ति हमने खो दिया, एक ऐसा महान नेता हमने खो दिया जो शायद दुनिया को बदल सकता था, जो शायद भारत देश को एक ऐसे शिखर तक ले जा सकता था जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि केवल स्वदेशी नीतियों के आधार पर फिर से भारत सोने की चिड़िया बन सकता है। और स्वदेशी नीतियों को बहुत अच्छे तरीके से लाने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति राजीव दीक्षित ही थे। स्वामी विवेकानंद के अवतार थे, समझ लीजिए। उनसे भी ग्रेट मैं मानता हूँ। इतने महान व्यक्ति जो लोगों को जगाए, जो लोगों के अंदर एक क्रांति पैदा कर दे, सबसे बड़ा महान व्यक्ति वही है। मेरे जीवन को बदलने का सबसे बड़ा श्रेय, 1000% श्रेय केवल और केवल राजीव दीक्षित जी को जाता है। राजीव दीक्षित एक नाम नहीं, एक इतिहास है। एक ऐसा इतिहास जिन्हें आप कितनी भी बार सुने, आप एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ प्रूफ के साथ बोलता है, एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ दावे के साथ बोलता। आज राजीव दीक्षित जी को हमने 2010 में खो दिया। अगर आज के युग में राजीव दीक्षित जी होते तो हम दुनिया को जीतने वाले होते, भारत देश सबसे नंबर 1 होता। मैं लिख सकता था कहीं कलम पर, कहीं किताब लाइए, मैं कॉपी लाइए, मैं लिख दूं कि अगर आज राजीव दीक्षित जी हमारे बीच में होते तो हम सबसे बड़ी इकोनॉमी स्वदेशी में सबसे नंबर 1 होते। आज क्यों हम चीन के सहारे लगे हुए हैं? आज हम अमेरिका के मुंह देख रहे हैं, अमेरिका टैरिफ लगा रहा, चीन टैरिफ लगा रहा, चीन से आयात निर्यात का सोच रहे हैं। सब कुछ क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि जापान से सहायता ले रहे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि भारत देश की टेक्नोलॉजी पिछड़ी हुई है। भारत देश ने अपने स्वदेशी को खो दिया है, भारत देश की स्वदेशिता खो चुकी है। 70% व्यक्तियों ने स्वदेशी चीज़ों को छोड़ दिया है, वो प्राइवेटाइजेशन में जाते हैं, प्राइवेट चीज़ों पर, प्राइवेट सेक्टर में भागने लगते हैं, कि मल्टीनेशनल कंपनियों में भागने लगते हैं, जिसका आज देख लीजिए क्या परिणाम हो रहा है। 2-2, 3-3 हज़ार में, 4-4 हज़ार में, 10-10 हज़ार में आप नौकरी कर रहे हैं। उनका मानना ऐसा था कि अगर आपके पास हुनर है तो आप अपनी कला को मत ख़त्म कीजिए, आप अपनी कला को और प्रचुरता मात्रा में बढ़ाते जाइए, आप पाएंगे कि संसार आपके साथ हो जाएगा। और भारत देश तभी सोने की चिड़िया बन ही सकती थी। लेकिन हमने राजीव दीक्षित को खो दिया। और इस देश की सबसे बड़ी पहचान यही है कि जो व्यक्ति कुछ बदलना चाहेगा, जो व्यक्ति इतिहास बदलना चाहेगा, जो व्यक्ति सरकार की कमियां दिखाएगा, जो व्यक्ति हर संसार की कमियां दिखाएगा, उस व्यक्ति की आयु द्वार कम हो जाएगी, उस व्यक्ति की आयु बहुत कम होगी। मैं बोल रहा हूँ, मेरी भी आयु हो सकता है बहुत कम हो, लेकिन मैं बोलूँगा, क्योंकि विरोध, राजीव दीक्षित जी ने एक बात और कही थी कि विरोध एक ऐसा रास्ता है कि चाहे जितने बड़े पहाड़ हों, चाहे जितने बड़े पत्थर हों, अगर आपने विरोध करने की सोच ली है, वो विरोध चाहे सत्ता की हो, विरोध चाहे कंपनियों की हो, फिर उस कंपनी को, उस अंग्रेज को, अंग्रेजियत को छोड़कर देश जाना ही पड़ेगा। मैं बहुत जल्द मिशन शुरू करने वाला हूँ राजीव दीक्षित जी द्वारा बनाए गए मिशन को। और आज 5 साल हो चुके हैं, मैंने एक दवा का टुकड़ा भी नहीं खाया। अभी जल्द मैंने कान अपने दिखाने गया था एक डॉक्टर के पास, MBBS डॉक्टर थे, ENT स्पेशलिस्ट। उन्होंने कहा कि तुम्हारे कान में मिल्ड है और बहुत डैमेज है। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मैंने गाली वाली सोच ली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इंसान हूँ, कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, धन्यवाद। उन्होंने दवाई को एक डोज लिखा, मैंने कहा धन्यवाद, आएंगे तो पैसा नहीं, अभी दवाई लेकर जाएंगे। मैं घर पर गया, मुझे पता ही था कि क्या करना है। मैंने गऊ की मूत्र डाली, 3 दिन 4 दिन रेगुलर डाली और कान सब नॉर्मल, ख़त्म। अब कौन सी मेजर इशू थी मेरे कान में, ईश्वर जाने। दवाई मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैंने सौगंध कर ली कि मैं अपने जीवन में दवाई नहीं खाऊंगा। और आज रामदेव जी की बात कर लेते हैं, पतंजलि के सबसे बड़े महाज सम्राट। इनके पास कोई भी हुनर नहीं था, इनके पास केवल योग के ये प्रचारक थे, इनके पास एक मंच था। राजीव दीक्षित जी इनके साथ इसलिए जुड़े थे ताकि समाज में इनके पास मंच में अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त कर सकूं। और इनकी जानकारी के आगे रामदेव बिल्कुल शून्य थे। जितनी इनकी पास जानकारी थी, रामदेव उससे जीरो थे, सदैव जीरो रहेंगे भी आज के डेट में। और राजीव दीक्षित जी चाहते थे कि हम सहयोगिता में भारत देश को उन्नत में लेकर जाएं, क्योंकि योग को भी स्वीकारा राजीव दीक्षित ने कि योग के जरिए आपकी बीमारी आएगी ही नहीं आपके पास।
अब इन लोगों ने शुरू किया और राजीव दीक्षित जी बहुत बड़े क्रांति के रूप में उभरते गए और ज़्यादा क्रांति के रूप में राजीव दीक्षित जी उभरते गए। जब रामदेव जी को यह एहसास हुआ कि एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी पैदा हो रहा है जो मेरी ही छवि को ख़त्म करते जा रहा है, जो मेरी ही छवि का हनन करते जा रहा है, तो फिर इन दोनों में अनबन हो गई। क्योंकि ये राजीव दीक्षित ने एक व्याख्यान में ये भी कहा है कि इन्होंने पैसे की बात की थी, योग को ये पैसे से खरीदना चाहते थे रामदेव जी ने, और फिर यहीं से इनका दोनों का संबंध धूमिल होने लगा, संबंध छूटने लगा और राजीव दीक्षित जी ने इनका साथ छोड़ दिया। तमाम पार्टियों ने राजीव दीक्षित जी को ऑफर दिया कि आइए मेरे साथ जुड़िए और आप कुछ ले देकर काम खत्म कीजिए, आप मेरे साथ रहिए, आप राजनीति में आ जाएं, आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, आपके अंदर आकर्षण की कला है। लेकिन राजीव दीक्षित ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा मेरा ये तन इस संसार के लिए है, मेरा ये मन इस संसार के लिए है, मैं अपने ईमान को नहीं बेच सकता। और राजीव दीक्षित जी कहीं पर हिले डुले तक नहीं। और अंत में ऐसा क्या हो गया छत्तीसगढ़ के भिलाई में कि आज भी ये कहीं ना कहीं मानवता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। भारत देश में क्यों आज बुद्ध नहीं पैदा हो पा रहे, क्यों आज कलाम नहीं पैदा हो पा रहे, क्यों आज राजीव दीक्षित जी नहीं पैदा हो पा रहे? क्योंकि जब हर एक नवयुवक जागने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। राजीव दीक्षित जी ने जब जगाने की कोशिश की थी तब राजीव दीक्षित जी को ही सुला दिया गया। स्वामी विवेकानंद ने मरते वक्त कहा था कि मैं पुकारता रहा 100 लोगों को, लेकिन वो 100 लोग नहीं आए। अगर वो 100 लोग आ जाते मेरी जैसे तो मैं दुनिया को बदल देता। ये विवेकानंद ने अनक्वाइट कहा है कि मैं पुकारता रहा 100 लोगों को, लेकिन वो 100 लोग नहीं आए। अगर 100 लोग आ जाते तो मैं पूरे भारत देश को बदल देता। और मैं आपसे कहता हूँ कि आप पुकारिए मत किसी को, आप खुद खोजिए, उन लोगों को खोजिए जो प्रतिभावान हैं, उन लोगों को खोजिए जो गुणी हैं। आज राजीव दीक्षित जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अगर हम चाह लें, अगर हम उनके सिद्धांत पर चलें तो निश्चित तौर पर हम पाएंगे कि हमें सब कुछ मिलता जाने लगा। राजीव दीक्षित एक नाम नहीं, आप उनकी बायोग्राफी को पढ़िए, आप उस व्यक्ति के संघर्ष को पढ़िए कि कहाँ से 0 मंच से 13,000 व्याख्यान देना आम बात नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी, मृत्यु पर आज भी उनके सवाल उठता है। और ये मानवता भारत देश की अखंडता को शर्मसार करता है उनकी मौत। आज तमाम प्रोडक्ट आपको दिखते हैं, तमाम प्रोडक्ट जिसमें एलोवेरा दिखाया जाता है, एलोवेरा, अरे कितने प्रोडक्ट, पतंजलि ने तो रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्ट बना डाले, रिकॉर्ड तोड़, और जिसका सबसे बड़ा श्रेय केवल और केवल राजीव दीक्षित जी को जाता है। क्योंकि राजीव दीक्षित जी के ही आइडिया से पूरे भारत देश में क्रांति उठी कि हाँ, अगर हम प्रकृति के रास्ते पर जाएं तो हम भारत देश को सुधार सकते हैं, और प्रकृति का रास्ता एक ऐसा रास्ता है कि हम इससे और उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। और आज हजार करोड़ की, 1,000 करोड़ की ये कंपनियां बन चुकी हैं। पतंजलि सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका। मुझे पतंजलि एम्पायर से कोई ही लगाव भी नहीं है, ना मुझे कोई उनसे ईर्ष्या है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना चाहिए पतंजलि में रामदेव की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, पतंजलि में राजीव दीक्षित जी की तस्वीर होनी चाहिए। पतंजलि प्रोडक्ट में राजीव दीक्षित जी की तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि तस्वीर, भले कोई तस्वीर का मोहताज नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसके दम पर मैंने इतना आइडिया विकसित किया, किसके दम पर मैंने अपने प्रोडक्ट को इतना आगे बढ़ाया। और केवल राजीव दीक्षित ही एक ऐसा व्यक्ति था। आज मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि रामदेव जी भूल चुके हैं राजीव दीक्षित जी को, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए जब वो 0 थे तब राजीव दीक्षित एक हीरो था। निश्चित तौर पर मैं कभी कभी मनन करता हूं, मैं सोचता हूं कि क्या भारत देश में यही कमी है कि जिस व्यक्ति ने आवाज़ उठाने की कोशिश की उस व्यक्ति की आवाज़ ही कुचल दी गई। आज अगर राजीव दीक्षित जी हमारे बीच में होते तो ये मैं दुनिया में चैलेंज कर सकता हूं कि भारत देश स्वदेशी उत्पाद में, आयात और निर्यात में सबसे नंबर 1 होता, दूसरे देशों को निर्यात करता भारत। लेकिन आज कुछ नहीं, सब बेकार है हमारे देश में। जगाने की कोशिश की लेकिन उस व्यक्ति को सुला दिया गया, नाम था राजीव भाई दीक्षित। लेकिन हम कोशिश करेंगे, हम लोगों को जगाएंगे, हम लोगों को बताएंगे कि राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान आज भी यूट्यूब पर पड़े हैं। तमाम यूट्यूब चैनल हैं, राजीव दीक्षित जी ऑफिशियल, राजीव दीक्षित जी स्वदेशी की ओर, तमाम यूट्यूब चैनल हैं जिनसे मैं आपको सपोर्ट करता हूं कि आप उन लोगों के साथ जुड़िए, उन लोगों को जोड़िए और राजीव दीक्षित जी की बताइए बातें कि राजीव दीक्षित ने किस प्रकार से, अगर राजीव दीक्षित जी की बातों को मान लिया जाए तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। शुरुआत निश्चित तौर पर 0 से ही होती है। कितने भी महान व्यक्ति हों, कितने भी राजा व्यक्ति हों, कितने भी प्रजा व्यक्ति हों, शुरुआत 0 से होगी।
लेकिन संकल्प एक ऐसी ताकत है जिसके जरिए पर आप दुनिया को जीत सकते हैं। अगर आप संकल्पवान हैं और दृढ़ संकल्प के साथ अगर आप चल पड़े हैं तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। और हौसला कीजिए और साथ रहिए, हमारे साथ जुड़िए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर एक बार आप साथ जुड़ेंगे, अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि हम एक क्रांति लाएंगे, हम समाज को जगाएंगे और राजीव दीक्षित जी के द्वारा जो कुछ भी हुए मैं हम लोगों को बताएंगे। और साथ जुड़िए, हम बहुत कुछ बदल देंगे। और जिसने जो कुछ भी किया, मैं जानता हूँ संशय मौत हो जाना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है, लेकिन इस भारत देश में तमाम ऐसे लोग ऐसे मर चुके हैं जिनकी मौत पर आज भी प्रश्न चिन्ह खड़ा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। ये केवल और केवल हमारे शासन सत्ता की लापरवाही, निकम्मापन, लेकिन कोई नहीं है। राजीव दीक्षित जी एक नाम नहीं, एक इतिहास थे। राजीव दीक्षित एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। राजीव दीक्षित एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने पूरे भारत देश को बदलने की शुरुआत कर दी थी, लेकिन उनकी एक ऐसी मौत, एक ऐसे समय पर मौत हो जाना एक मानवता को शर्मसार करती है और उन हत्यारों को भी शर्मसार करती है जिन्होंने उनको जहर दिया, क्योंकि उनकी बॉडी नीली पड़ चुकी थी राजीव दीक्षित जी की। आज जो कुछ भी हुआ, लेकिन राजीव दीक्षित जी ने पूरे देश में क्रांति ला दी थी। राजीव दीक्षित ने दक्षिण की साइड बिल्कुल लोगों को बदल दिया था। और राजीव दीक्षित जी वास्तव में एक ईश्वर के वरदान थे। एक ईश्वर के वरदान में उनकी कितनी पुल बांधू अपने जीवन में, उस व्यक्ति ने मेरे जीवन को इतना बदल दिया, इतना बदल दिया कि मैं हमेशा नतमस्तक रहूँगा। राजीव दीक्षित जी के सामने मैं हमेशा नतमस्तक रहूँगा। अगर वो आज होते, राजीव दीक्षित जी आज अगर जीवित होते, तो मैं अपना सब कुछ छोड़कर उन्हीं के सहारे अपने जीवन को अर्पित कर देता। मैं उन्हीं के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देता, राजीव दीक्षित जी के लिए। हालांकि वो आज भी नहीं है, लेकिन मेरे मोबाइल पर आज भी वॉलपेपर उन्हीं का लगा हुआ है, क्योंकि मेरे जीवन को बदला उस व्यक्ति ने। मैं पहले बहुत ख़राब था, मेरे अंदर पहले बहुत अवगुण थे, लेकिन जब से उनको सुनने लगा, मेरे जीवन बदलता गया, मेरे जीवन में बहुत कुछ बदला। इसीलिए मैं कहता हूँ राजीव दीक्षित जी के साथ जुड़िए और हम सुधारेंगे आपको। आप हमारे साथ जुड़िए और अच्छा बनते जाएंगे। अगर एक व्यक्ति भी अच्छे हुए तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। आपको कोई भी तकलीफ़ होती है स्वास्थ्य के जरिए या कुछ भी, आप हमसे संपर्क कीजिए। या आप जो ये यूट्यूब चैनल है राजीव दीक्षित जी ऑफिशियल, राजीव दीक्षित जी स्वदेशी की ओर, ये सब चैनल बहुत अच्छा प्रचारित करते जा रहे हैं। आप इनको सुनते जाइए, आपको एहसास होगा कि देश और दुनिया में कैसा क्रांतिकारी नेता राजीव दीक्षित जी थे, कि भगत सिंह के जो सिद्धांत पर चले थे, भगत सिंह से भी कहीं ना कहीं बहुत ऊपर थे, बहुत ऊपर, हज़ार से हज़ार, करोड़ से करोड़ गुना ऊपर। और कितना मैं बोलूँ उस व्यक्ति के बारे में, मैं जितना बोलता जाऊँगा मैं थक सकता हूँ, लेकिन वह व्यक्ति एक एक घंटे का प्रवचन देकर नहीं थक सकता। और कायरों ने जिन भी कायरों ने ऐसा कारनामा किया था कि उस व्यक्ति को जहर दिया था, एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हारी मृत्यु ऐसी क्षण पर होगी कि दुनिया पूछेगी नहीं तुमको। अंततः राजीव दीक्षित जी को शत शत नमन मेरा। और अब क्या कहें, हमारे पास शब्द नहीं है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलना। मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। कितना महान पुरुष, इतना विद्वान, इतना प्रखर, कि मैं कितना भी बोलता जाऊं, कितना भी, लेकिन अंतरात्मा उस व्यक्ति को हमेशा याद करते सामने नतमस्तक रहेगी। मैं हमेशा उस व्यक्ति के सामने नतमस्तक हूँ। इतने महान व्यक्ति, अगर आज मैं सोचता हूँ कि मैं अपने जीवन में, मुझे किसी की फिक्र नहीं, लेकिन अगर एक बार मैं उस व्यक्ति का दर्शन कर सकता था तो मेरा जीवन स्वर्थ हो जाता। लेकिन मैंने कोशिश किया और मैं कोशिश और करूँगा कि राजीव दीक्षित जी के बारे में अभी हम बहुत ज़्यादा क्रांति लाएंगे। बहुत जल्द ही हम कुछ बदलने वाले, बहुत जल्द हम फिर एक बार एक जंग खड़ी करेंगे उन बाहरी कंपनियों के बारे में। और आज देख लीजिए भारत की हालत कहाँ पर है। फिर अब मोदी जी अपील कर रहे हैं कि स्वदेशी की ओर चलो। अगर वही 10 साल पहले राजीव दीक्षित जी की बात को मान लिया गया होता तो ये भारत देश कहाँ पर पहुँच गया होता। लेकिन सब राजनीतिक पार्टियां वो उनको आरोप दें, वो उनको आरोप दें, वो उनको आरोप दें, कौन सी पार्टी अच्छी है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। राजीव दीक्षित हमेशा अमर रहेंगे।